अस्सलामुअलैकुम ट्रेनीज, क्या हाल चाल है आपके? जी ट्रेनीज, आवाज आ रही सबको मेरी? जी अब्दुलरहमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं स्क्रीन शेयर करनी थी आपसे। आप अगर मुझे अलाउ करें काइंडली। जी करें, क्लीन शेयर। सर, ये मैंने ऐड दिखानी थी अपनी। मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि ये मैंने इसको बजट दिया हुआ है 800 का। ठीक है। ये देखिए। तो ये डेली बेसिस पे ना इतनी अमाउंट कट कर रहे हैं, 998 रुपीज़। कभी 1000, कभी हाँ हाँ, वो ओवरऑल जो है ना, वो 30.4 से ऊपर नहीं कट करेगा ना, ये मैंने बताया था आपको। यानी कि टैक्स भी इंक्लूड कर रही है। नहीं नहीं, टैक्स नहीं है। सम टाइम उसको लगता है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, वो ज्यादा यूज कर लेता है, तो अगले दिन ही वो, या 2-3 दिन बाद वो डाउन कर देगा। ठीक है। सर, एक और चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी ठीक है, जैसे कि जैसे अब 800 जिसमें की बजाय ये। उसने 900 को लिया, किसी एक दिन उसने 750 भी कंज्यूम कर। अच्छा, मतलब कि रिस्पॉन्स बेस पे ये पैसे कट करते हैं। अगर उसको जो जी लगता है जी कि ऐप अच्छी चल रही है तो वो ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। थोड़ी थोड़ी बहुत हम्म प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेगा उस टाइम तक। हम्म अच्छा, एक और हम्म चीज़ मैंने पूछनी थी कि ये देखें, मेरे रिस्पॉन्स एवरेज इतना आ रहा है डेली बेस पे। ये ठीक हो गया है अब, इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। हम्म तो ठीक है। मैंने ये पूछना था कि सर, ये मेरी ना जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ना, वो बड़े ही ना हम्म अनएजुकेटेड पीपल है। उनका रिस्पॉन्स बड़ा अजीब सा है। ऐसा ही ऐसा ही तो होता है ये। इस। जितनी भी ऑडियंस व्हाट्सएप पे आएगी, ठीक है, अब आपको पता है कि आप उस ऑडियंस को टारगेट करें जिसका बिहेवियर मैसेजर है या मैसेजेस है। ठीक है, जी यही मैंने स्टार्ट में टॉपिक्स आप लोगों को समझाए थे कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं, आप किसी ना किसी ऑडियंस नेटवर्क में फॉलो कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, जो वेबसाइट पे जाके परचेज करती है वो ऑडियंस और होती है, वो किसी और ऑडियंस नेटवर्क में होती है। तो ठीक। अगर आपने किसी ब्रांड को लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो फिर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी उसकी ना। वेबसाइट बनाएंगे फिर आप उसको अच्छी सेल्स दे सकते हो, मेच्योर सेल्स। इसमें अब ये आपको देखिए ना। से बातचीत करनी पड़ती है। मतलब कि 100 में से अगर आप 5% भी इसका कन्वर्जन रेट लगाएं, 5 सेल्स आनी चाहिए 100 से। अगर मैं इसकी एवरेज स्पेंडिंग देखूँ ना इस क्लाइंट की, अराउंड हम्म 8000 है। ठीक है। हम्म इसको 8000 के अंदर जो सेल आएगी ना, वो 4200 की, 42,000 की आएगी। 42,000 की। ठीक जी है, तो कितना बन गया आपका? 5 का आरओएस बन गया। जी। तो बहुत अच्छा आरओएस है 5 का। 1,000 स्पेंड किया, 5,000 की सेल आ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इस डाटे को वो रीयूज भी कर सकते हैं। कोई न्यू अराइवल आई है, कोई नया आर्टिकल बना है और इनको दोबारा सेंड कर देगा। ठीक है, इनकी ब्रॉड बनाएगा, 250 नंबर्स को ऐड करेगा और उनको सेंड कर देगा कि ये प्राइस इतने में आपको ये नई प्रोडक्ट आई है, ये ले। ठीक है, तो अब वो जो डेटा है उसको किस सारी मार्केटिंग के लिए वो यूज करता है।
क्योंकि बजट तो ये लगा है 8,000। अब जी। इनको रीयूज करते रहेंगे। अच्छा, अब ऐसे लोग भी हैं जो मैं आज से कोई 5 साल पहले एक BS CS का लड़का था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। और वेब उसको आती थी, एड भी चलानी आती थी। ठीक है, वो मेरे किसी दोस्त का आगे ना रिलेटिव था, और वो टोटली व्हाट्सएप पे सेल लेके आ रहा था। डेली का उसका 150 200 पार्सल था। ठीक है, ना उसने वेबसाइट बनाई हुई थी, ना वो वेबसाइट पे ऐड चलाता था। उसके पास डेटा ही इतना ज्यादा था व्हाट्सएप की कैंपेन चला चला के, कि कोई 1 लाख 1.5 लाख नंबर होगा। ठीक है, वो डेली बेसिस पे ब्रॉड चलाता था। ठीक है, और 150 200 पार्सल बेचता था। उसी डाटे को रीयूज करके ना, कि ये नया आर्टिकल आया, उसने सेंड कर देना, वहां पे ऑर्डर करना, निश्चित होती को भेज देता था। अब वो ऐड भी नहीं चलाता था कोई। अब उसका 150 200 पार्सल अगर डेली का जा रहा था, कितना बिजनेस कर रहा था। अराउंड ठीक है, तो तकरीबन मिलियंस में होगा उसका बिजनेस। हाँ मिलियंस में था। उसने अपना यूनिट लगा लिया था, फिर उसने, उसका एक भाई था वो कोई और काम कर रहा था, उसको काम खत्म करवा के उसको यूनिट दे दिया कि तुम भाई अपना बनाओ माल। तो उसने 2 3 साल में इतना ग्रो किया। ठीक है, तो अगर आपके पास डाटा ही तो सारा कुछ है ना, डाटा है, आपने एक्टिव ऑडियंस रखी हुई है, अब ये डाटा है, इसको अब किस तरह से वो यूटिलाइज करता है आपका एम्प्लॉयर, आप उसको गाइड कर सकते हो। ठीक, काइंडली सर आप मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा सकते हैं रीटारगेटिंग के लिए, कि मैं इस कैंपेन को देखते हुए किस तरह इसकी की, इस कैंपेन को देखते हुए किस तरह की मैं रीटारगेटिंग करूं, कस्टम किस नहीं ऑडियंस नहीं, किस। इसमें नहीं, वो व्हाट्सएप के ऊपर ही बनता है ग्रुप उसका, नहीं नहीं सर, ब्रॉड इस जिसको कैंपेन की चलाते बात हैं कर ना। रहा हूँ। इसकी मैंने अभी आपको बताया, एक तो पेज की ऑडियंस बनेगी, दूसरी मैसेजेस की बनेगी। मतलब कि जिन लोगों ने पेज के ऊपर इंटरेक्ट किया वो, या जिन्होंने ऐड के ऊपर इंटरेक्ट किया वो। ऐड की भी बन सकती है ना, 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, और एक इसकी आप उन ये सभी बनाया ऑडियंस और को एक ही कैंपेन के अंदर रख के बजट लगा दूं। अभी देखे ना 26,000 रीच है, कोई ज्यादा ऑडियंस का नंबर नहीं बना। ठीक छब्बीस है। हजार रीच है, तो उसमें से 348 रिजल्ट है। जी। 1000 तक आप करें वेट। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हर बिजनेस मॉडल के लिए अप्लाई हो सकता है, कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1000 तक मैं वेट करूं इसका रिस्पॉन्सिस का। हाँ तो एटलीस्ट देखिए ना, अब 300 पे 26,000 रीच है, और 1000 पे कितनी होगी, यानी कि 2 टाइम और इंक्रीज कर लें इसमें। ठीक है, कोई ठीक है। 70,000 के करीब रीच होगी ना, तो एक ऑडियंस का अच्छा नंबर बन जाएगा कि ऐड वहां तक पहुंच गई है, इतने लोगों तक, इतने आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। तो एक हेल्दी, जितनी नंबर उसका बढ़ेगा ऑडियंस का, उतनी अच्छी उसकी कस्टम बनेगी, उतनी अच्छी उसकी लोकलाइक बनेगी। ठीक है सर, मैंने एक और चीज़ पूछनी है। जैसे कि इतने रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन आया कि ये चीज़ बेहतर है कि इन लोगों को दोबारा ऐड दिखाई जाए, क्योंकि इनका रवैया तो इतना अच्छा नहीं है। देखें, ऐड दिखा भी सकते हैं, लुकलाइक भी बना सकते हैं। फिर जो डाटा आ गया, इसको भी आप कोई नई आर्टिकल, नई प्रोडक्ट बनती है, इनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इनको मैसेज सेंड किया जा सकता है थ्रू ब्रॉड। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर। हम्म। थैंक यू सर। जी। पेन इज लाइट ऑफ है सुबह से। तो देखिए कितनी क्लास आज कंटिन्यू की जा सकती है। जी रिजवान अकबर। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने कैंपेन दिखानी। जी करें स्क्रीन शेयर।
सर ये 3 हेडसेट बनाए थे मैंने। जी जी। दो सर क्लाइंट कह रहा था कि ऑफ करें आप, मेरा बजट ज़्यादा कंज्यूम ना करें। तो दो जो लेस रिस्पॉन्सिव उस टाइम थे मैंने ऑफ कर दिए थे। एक फिर ठीक चल है, रहा है, फुल देखी। मैं देखता हूँ दोनों पे। अच्छा, 700 के करीब कंज्यूम हुआ है बजट। सर उस टाइम जो ये डिटेल 2 है ना, इसका जो LCTR था वो 5 पॉइंट समथिंग था। एक अभी वो मिनट। भी लो हो गया। कॉलम्स जो मैंने सेव किया था, इसी एड अकाउंट में किया था या पुराने में किया था? सर वो पुराने में था। ये आज रन किए? ये सर ये रात चलाए थे 12 बजे, सॉरी 9 बजे। आप CTR आल देखते रहे। जी सर। मैंने LCTR बोला था, आप कह रहे थे 5 था LCTR। 5 तो सर नहीं है। CTR आल देखता रहूँ। नहीं, आल नहीं, मैंने आपको ये देखे ना, इस एड सेट के ऊपर एक चेकआउट भी हुआ है। जी पहले सर। वाले एड सेट जो आपने बंद कर दिए। अब मतलब कि 14 कंटेंट व्यूज, उसके बाद एक ने चेकआउट किया है, तो परचेज भी आ जानी थी, आपने बंद कर दिया। इसमें देखें, इसमें किसी ने
जो एक्टिव है इस पे किसी ने 7 वेबसाइट कंटेंट व्यूज है, अमाउंट सेम लगी है। ठीक है, और आपने पहले ही उसको डिसाइड कर लिया कि ये वाला विनिंग नहीं है। सर मैंने वो एड सेट में जाके वो एस्टिमेटेड नहीं बताता वहाँ पे, इसकी 9 आ रही थी और डिटेल्ड 1 वाले की 1 आ रही थी, तो मैंने वहाँ से देख के फिर। ये कैटलॉग चलाई हुई है ना ऐड आपने? जी सर, कैटालॉग ही थी तीनों में। सीपीएम इसका काफी हाई जा रहा है। ठीक है, जी सर। ये देखिए, जिसका ज्यादा है उसी के ऊपर चेकआउट आया, उसी को आपने बंद कर दिया। सर अभी इसे ऑफ कर दूँ, उसे चला दूँ? देखिए, ऑफ तो करना नहीं चाहिए था ना आपको। इसका एलसीटीआर ज्यादा है, पहले आपने गलत मैट्रिक देखी है, इसको चलने दें, इसी के ऊपर चेकआउट आया। ठीक है, जी सर। आपने इसी की बेसिस पे डिसीजन लिया है और इसको बंद कर दिया पहले। ये देखें, वेबसाइट चेकआउट इनिशिएटेड। फिर आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं, ऐड टू कार्ट, टोटल कितने हुए हैं और उसकी कॉस्ट क्या है। फिर इसी तरह चेकआउट का लिखें, चेकआउट, टोटल और उसकी कॉस्ट क्या है। ये देखिए, कॉस्ट पर चेकआउट और एक चेकआउट हुआ है। अब इनकी बेसिस पे आपको ये तो बंद नहीं करना चाहिए था, बाकी बंद कर देते तो वो सही था। अब मैं टारगेटिंग देख लेता हूँ। सर असल में मैंने इसे देखा, जहाँ पे आ रहा है ना 8 परचेजेस, वहाँ पे 9 आ रहा था, मैंने फिर इसे देख के। बंद कर दिया। जी सर। बंद नहीं करना चाहिए था ना, ये अच्छे स्टैट्स दिखा रहा है। ये देखे ना, इधर भी वो कह रहा है कि इतनी कन्वर्जन है, वहां पे भी वो एक्सपेक्टेड बता रहा है कि 8 कन्वर्जन आएंगी। अच्छा जी, आपने ये पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, ये कहाँ से निकाला डाटा? सर इनसाइट से और ट्रेंड से। यानी सिटीज का डाटा वहां से निकाला है, गूगल ट्रेंड जी से? सर। जी सर।
ये डाटा उधर से निकाला, ये एज ब्रैकेट मैन, हुडी, जैकेट, स्वेटर। ठीक है, इस पे ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वाली आपकी ना ऑडियंस के ऊपर, डेटेड वन के ऊपर। सर ये कोई मैंने 10 बजे बंद की है सुबह। हम्म। कैटलॉग की ऐड ऐसी है, अगर शुरू में आपको कॉस्टली भी आती है ना, अगर आप उसको चलने देते ये हैं, भी सर यहाँ पे कह रहा है 9 परचेजेस। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है। जी। तो जितनी ज्यादा वो चलेगी, क्योंकि उसमें डाटा आ रहा होता है क्लिक्स का, और वही कार्ड उसको यूजर को पहले दिखाता है दोबारा। अच्छा जी, ये दूसरी है, डिटेल टारगेटिंग टू पाकिस्तान 2045, क्लोथिंग, फैशन एसेसरीज, ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपने जो कंपटीटर के होते हैं वो क्यों नहीं डाले इंटरेस्ट अभी तक? तो जैसे आउटफिटर वगैरह हो गए डेनिम ये। हाँ, आपने ये जेनेरिक यूज किए हुए हैं ना सारे, स्वेटर जैकेट, और उसमें भी यही यूज किए हुए हैं। जी तो सर। आप जो कंपटीटर के हैं उनको यूज करें। मैन हुडी एंड 15 प्रोडक्ट है ना टोटल। जी सर। ये एडवांटेज प्लस चलाया था आपने? जी सर। ये सर बहुत महंगा पड़ रहा था, 65 रुपीज़ का एक लिंक क्लिक पड़ रहा था, फिर मैंने इसे ऑफ कर दिया। ठीक है। पिक्सल चेंज किया था इसका, पिक्सल और एड अकाउंट दोनों चेंज किए जी थे ना? सर दोनों चेंज है, पिक्सल भी चेंज है, एड अकाउंट भी चेंज है। अभी सर क्या करूँ, इसे चलने दूँ फिर चेंज करूँ अगेन? नहीं, मैं इसको करता हूँ ऑफ, ये जो आपने अभी एक्टिव किया हुआ है ना। जी सर। क्योंकि ऑफ करना नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस उससे ना डाउन हो जाती है। जी सर। अब फिर ये टाइम लेगा, एक्टिवेट होगा एड सेट, और फिर कहीं जाके ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी इसको चलने दें, देखें क्या रिजल्ट्स आता है, और कंपटीटर के आप इंटरेस्ट निकालें, जी सर। और उनको उनको भी आप फर्दर टारगेट करें। ठीक सर। और सर मेरी भी कैंपेन देख लेते जो मैं अपनी चला रहा हूँ अलग से। करें स्क्रीन शेयर। लाइट ना ऑफ हो गई है, और अभी 12 बजे हैं, काफ़ी देर से ऑफ है। बैटरी बैकअप भी एंड होने वाला इधर भी नहीं है सर लाइट सुबह से, 9:30 बजे से नहीं। है।
सर एक यूके की एजेंसी है जो कि रियल एस्टेट के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जी जी। तो उन्होंने गूगल एड्स चलवाने हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास है मल्टीपल क्लाइंट्स। तो हम ठीक आपको $200 जो है वो पर क्लाइंट देंगे, और ठीक है। आप ईच क्लाइंट को मैनेज करेंगे। हम इससे ज़्यादा का बजट जो है किसी सूरत नहीं देंगे। आप हमें जो है ना वो बताएंगे, आप डेली बजट पर क्लाइंट कितना कंज्यूम करेंगे, और हमें प्रपोजल दें, और उसके बाद हम आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें अगर तो उनकी सिर्फ पीपीसी चलानी है तो पहले टॉपिक पूछे, बेचना क्या है, ठीक है, सर्विस है, सर प्रोडक्ट है। रियल स्टेट एडवर्टाइजमेंट है। उनके कीवर्ड्स निकाल लें, कीवर्ड्स निकाल के उसका इसी तरह से फोरकास्ट करके कितने बजट, मिनिमम बजट है, कौन से कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो एक रिपोर्ट बना के आप उनको दे दें। ठीक है सर। जी, ये कौन सी ऐड चल रही है सर ये सेल्स की चल रही वेबसाइट पे? है। जी सर। सर इसका बजट पहले 500 था, कल मैंने इंक्रीज करके 1000 कर दिया था इसका बजट। इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? कितना बढ़ाना चाहिए था सर? वो 20%। 20% बताया था ना मैंने। जी सर। क्यों, परफॉर्मेंस पहले सही आई थी? इसी एड सेट की परफॉर्मेंस सही आई थी जो बढ़ा दिया बजट। जी सर, आपको दिखाया था मैंने, आपने कहा था चलने दें इसे ना। एडवांटेज प्लस पे चल रही है सर। कैंपेन है ना, हिल जाता है जब आप डबल बजट इंक्रीज करते हैं ना, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। उसने 2-3 दिन ले जाने, उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स देगा। अभी अब्दुलरहमान का मैं चेक कर रहा था, इनकी ₹35 की पर मैसेंजर की कॉस्ट कॉस्ट थी। जी सर। इन्होंने 20% का इंक्रीमेंट लगाया, अब 800 पे चल रही है। अब देखिए वो कितनी मेच्योर हो गई है, लेकिन जो जो स्टेप्स मैंने बताए वही उसने इम्प्लीमेंट की। जी सर। ठीक है, लेकिन अपने से नहीं कोई चीज ऐड की। अब आपने, आपको भी ये पता था कि 20%, लेकिन आपने 500 को डबल कर दिया, 1000। अब इसे ही चलने दो सर, दोबारा ऑफ करके अगेन नई कंपेन बनाओ। अब आप डिटेल टारगेटिंग के साथ है ना नई कैंपेन चलाएं, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐड टू कार्ट स्पेंडिंग हो चुकी 1300 की। ठीक है, कैंपेन ये हिल गई हुई है। अब इसने 2-3 दिन आपका बजट ब्लीड और होगा, फिर कहीं जाके इसने रिजल्ट्स देने। इसका सीपीएम भी ठीक था। जी सर। ठीक है, ये देखिए उससे कम है, उसका 7-800 के करीब था। जी सर। ठीक है, अब इसका आ रहा है तकरीबन 500 के करीब, सीपीएम भी अच्छा था। लेकिन अब इसने परफॉर्म नहीं करना 2-3 दिन, आपका बजट और ब्लीड हो जाएगा। आप ऐसा करें, इसकी दोबारा से टारगेटिंग करें। जी सर। ठीक है, टारगेटिंग करके इसको एक्टिव करें अगेन। जी सर।
ठीक है और जी। सर ये इसका GA4 वगैरह का मैंने पूछा था सर शॉपिफाई पे, जी जी। इसे कैसे करें? क्योंकि सर पहले मैंने साइट बनाई थी वो कॉमर्स पे, तो फिर जब मैं उसे अपने लिए वो कर रहा शॉपिफाई था। का है? शॉपिफाई है आपका? जी सर। ये रूहान रिटेल वाले का करना है? नहीं सर। किसका? सर ये एक और लॉगिन है, मैं अगेन कर देता सर ये। अच्छा, ये स्टोर है। आपके पास कोई नंबर है अदर कंट्री का, कोई चल रहा है नंबर? सर अदर कंट्री का नहीं चल रहा। नहीं चल रहा? चले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जस्ट एक कोड ही आना था, क्योंकि गूगल मर्चेंट है ना पाकिस्तानी नंबर पे कोड भेज नहीं रहा। गूगल एंड यूट्यूब। ये बाकी सब भी देख लें कि शॉपिफाई के साथ किस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल्स चैनल है, गूगल एंड यूट्यूब। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इंस्टॉल। ऐड सेल्स चैनल। ठीक है, ये सेल्स चैनल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। जी सर। अब आपके एक ही ईमेल पे सारे अकाउंट होने चाहिए। कौन कौन सा? GA4 का, गूगल एड्स का, गूगल जी मर्चेंट का,
और उसी पे ही आपका यूट्यूब चैनल, एक ही ईमेल पे जी सर। बनाए हुए हैं आपने ऑलरेडी? सर गूगल एड्स अकाउंट तो बना हुआ या है। GA4 नहीं यूट्यूब। बना? जी सर। GA4 नहीं बना हुआ? नहीं सर। वो ईमेल यहाँ इस ब्राउजर में लॉगिन है? जी सर, लॉगिन है। अब ये इनकी कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है, और इनकी GA4 में डाटा जाए एक्यूरेट, कितनी कन्वर्जन हुई हैं शॉपिफाई से, ये सारी इंटीग्रेशन करनी है हमने गूगल एंड यूट्यूब की सेल चैनल से। स्टार्ट मयरिंग पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें, यही ईमेल है रिजवान? जी सर। ये malik.usman797@gmail, जी सर। इसी पे बनाना है अकाउंट? जी सर। इसके लिखे अकाउंट का नेम क्या है? बिजनेस नेम? बिजनेस नेम सर वही जो साइट का है। साइट का वही लिखे। जी सर। नेक्स्ट करते हैं। रिज वियर, टाइम जोन पाकिस्तान, करेंसी जो वेबसाइट पे है PKR है। ठीक है यार सर। अच्छा सर, ये मस्ट है कि जो आपकी करेंसी साइट पे हो वही आपने यहाँ पे करनी। जी जी, क्योंकि आपने इसमें से डाटा नहीं निकालना, रिपोर्ट्स नहीं निकालनी। जी सर। अगर आप डॉलर में है तो आप आग रुपीज कर देंगे, तो वो कैसे आपको डाटा दिखाएगा कि आज इतनी सेल होगी? जी सर। इंडस्ट्री कैटेगरी, शॉपिंग, नेक्स्ट, क्रिएट। आई एक्सेप्ट। वेब पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का URL ऐड करें यहाँ पे। जी, जिस कंट्री में बिजनेस है कासिम वही रखेंगे। वेबसाइट का नेम। इसके बाद हम ये
सेटिंग वाले बटन पे करेंगे क्लिक और देखेंगे सारी जो एक्टिविटीज है वो ऑन करनी है हमने। ये देखें ऑन है, आउटबाउंड, क्लिक, स्क्रॉल, साइट सर्च, फॉर्म इंटरेक्शन, वीडियो एंगेजमेंट। ठीक है, ये मेक श्योर करना है आपने सेव किया क्रिएट स्ट्रीम। ठीक है ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग 48 आवर्स में ये रिपोर्ट करेगा। कंटिन्यू टू होम। जो वेबसाइट पे करेंसी है वही रखेंगे। ठीक है, ये इनका GA4 का अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे कनेक्ट गूगल अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा। अगेन कनेक्ट गूगल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। रिजवान आप करें जरा क्लिक इस पे कनेक्ट गूगल अकाउंट पे। सर यूज अनदर अकाउंट। नहीं नहीं, कनेक्ट गूगल अकाउंट पे करेंगे। इंटरनेट का मसला है। नहीं सर। हो रहा है कनेक्ट उसके ऊपर। सर ये गूगल अकाउंट को चूज कर लूँ। जी जी, गूगल अकाउंट यही वाला चूज करना है जो। जीमेल है सर। हाँ, 1 मिनट जरा मैं स्क्रीन आपकी ना ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा शेयर करेंगे। जी। स्क्रीन करेगा जरा शेयर। नहीं शो हो रही सर स्क्रीन। वो सिर्फ पॉपअप आ रहा है, पूरी स्क्रीन नहीं है।
कनेक्ट गूगल अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। अच्छा आपने कंप्लीट नहीं शेयर की स्क्रीन आपने, फिर मुझे लगता है कि एक ही विंडो शेयर की है। सर अब कंप्लीट शेयर की। अगर पॉपअप ओपन भी हो रहा है तो वो मुझे शो नहीं हो रहा, बाकियों को भी नहीं हो रहा। सर जीमेल अकाउंट, एक सेकंड, ये मैंने जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया सर, अभी देखते हैं। आपने कर लिया है ना, बाकियों को समझ लेना आई जैसे। सर एक सेकंड में कैंसिल कर देता हूँ अगेन, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। कंप्लीट कंप्लीट शेयर करें ना प्लीज। इंटायर स्क्रीन होगी ना, इंटायर स्क्रीन, वो वाला टैब जी आपने। सर एक सेकंड। किस चीज़ की आपने कैंपेन रन की थी स्किल लीडर? 14,000 की अर्निंग हुई है स्किल लीडर को, कंग्रेचुलेशन। अपने इंस्टीट्यूट की अच्छा कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? कनेक्ट गूगल अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। पॉपअप ओपन हुआ है इसका जीमेल अकाउंट का? जी सर ओपन हुआ है पॉपअप। मुझे नहीं मिल रहा। आप मुझे ऐसा करें ना, इसकी एक्सेस दे दें मुझे। अ, यहाँ पे जाएं सेटिंग में, यूजर एंड परमिशन में जाएं, और यहाँ से आप ऐड स्टार्ट करें। ठीक है, आप अपनी मुझे ना मैसेंजर में डायरेक्ट जीमेल की लॉगिन डिटेल भी दें। यहाँ पे मैं आपकी ना इंटीग्रेशन कर देना, बाद में आप पासवर्ड ना इसका चेंज कर दें। जी सर। जी बोलिएगा रिजवान। जी सर मैं आपको उधर ईमेल और पासवर्ड भेज। चैट में भेज।
के नाम से है सर जी, डिफरेंट शॉर्ट फिल्म से फैक्ट, वो भी 1,500 में बता दी आपकी बैठे चले जी, कंग्रेचुलेशन, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस करें अपने इंस्टीट्यूट के लिए। और इसका जो अर्निंग प्रूफ है और कैंपेन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, अगर किसी के साथ भी कन्वर्सेशन भी हुई है वो, और अर्निंग का प्रूफ, वो आप मुझे ना काइंडली उसमें फॉर्म में सबमिट करें। सर भेज दिया मैंने आपको मैसेंजर। फेसबुक में सिंगर पे दो, जी सर, फेसबुक मैसेंजर। तो मैं भेज मलिक डॉट उस्मान 797@gmail.com। और पासवर्ड रखा गया है। पहले टैप 10, गूगल एनालिटिक्स।
गूगल मर्चेंट साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करूंगा। अब गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, जो आप शॉपिंग एड्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्विच इनकी ईमेल पे। आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि रिफ्रेश करता हूँ इसका, साइन अप फॉर मर्चेंट सेंटर। ठीक है, जब हमने शॉपिंग के लिए पीएलए एड्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, तो जो फ्री लिस्टिंग थी वो किस किस को याद है, जरा चैट में बताएं मुझे। जी फिनिश। तनवीर के अलावा किसी को याद है? ये वाली, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे नजर आ रही हैं। ठीक है, ये हमने आईपी चेंज किया था, यूएस का लगाया था, शॉपिंग के टैब में गया था, तो ये स्पॉन्सर्ड एड चल रही है। ठीक है, और नीचे कुछ फ्री लिस्टिंग्स है, ये वाली। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होगा। गूगल मर्चेंट सेंटर में जैसे हम फेसबुक में प्रोडक्ट फीड को अपलोड करते थे, इमेज, टाइटल, यूआरएल, फिर हम उसकी कैटलॉग की ऐड चलाते थे, वो फीड के थ्रू हम अपलोड करते थे। इसी तरह गूगल मर्चेंट सेंटर में हमारी वेबसाइट से सारा डाटा ये उठ के गूगल मर्चेंट में जाएगा। वहाँ हम उसका अकाउंट बनाएंगे, फिर हम इस तरह की लिस्टिंग कर सकते हैं फ्री में, और इस तरह की लाइव एड चला सकते हैं शॉपिंग कैंपेन गूगल के थ्रू। क्लियर है सबको? जी टेनिस। तो इसका साइन अप पे बटन पे मैंने क्लिक किया है। अब वो पूछ रहा है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन? यस। वेबसाइट का, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया, डू यू हैव अ ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर? नो, हम सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं, फिजिकल स्टोर नहीं है। कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। बिजनेस नेम इनका क्या है? रिजवियर्स। रिजवियर्स। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। किस कंट्री में बेचना है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब इनका गूगल एड्स भी देख लेते हैं अगर बना हुआ है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, साइन इन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा ऑलरेडी बना हुआ गूगल एड का। स्विच करता हूँ अकाउंट को। कौन से वाला एड अकाउंट है आपका, जो आप?
दोनों मैनेजर अकाउंट बनाए हुए हैं, गूगल एड्स अकाउंट ये है। जी रिजवा। ये जो सिंपल गूगल एड्स अकाउंट है इसको यूज कर लें। 7464। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजवियर्स। ठीक है, अब ये इसकी नेमिंग होगी। अब यहाँ टॉप पे लिखा भी आएगा। ठीक है, मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे और सेल्स चैनल्स, गूगल एंड यूट्यूब। कनेक्ट गूगल अकाउंट। मलिक उस्मान। 83 करंट ऐप। कंटिन्यू। लाओ। ठीक है, ये जीमेल हमारी अटैच हो गई है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे करेंगे क्लिक। हमने गूगल एनालिटिक्स 4 भी कनेक्ट करनी। गेट स्टार्टेड। अब ये देखिए, हमने ये मेक श्योर करना है कि यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बनाई है। ऑल अकाउंट्स पे जाऊंगा। ये देखिए 69113। 69113 बिल्कुल यही है। इसको मैं करूंगा कनेक्ट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है गूगल मर्चेंट सेंटर से लिंक करो। गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि ऐड आ रिफंड पॉलिसी एंड रिटर्न टर्म्स ऑफ सर्विस कंफर्म दैट यू हैव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू योर ऑनलाइन स्टोर। रिफंड पॉलिसी पे मैं क्लिक करूंगा। अब ये कुछ लीगल पेजेस हैं शॉपिफाई के अंदर ही। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, रिटर्न पॉलिसी इनकी क्या है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अब क्रिएट हो गई है। प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। टर्म्स ऑफ सर्विस क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये मैंडेटरी पेजेस होते हैं। शिपिंग पॉलिसी इनको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट से मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर नाउ के लिए किसी साइट से उठा लेता हूँ शिपिंग और रिफंड पॉलिसी, क्योंकि ये अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी। रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। अभी मैं ये इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट। अच्छा, ये टेम्पलेट से तो आ गई है सारी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। नीड टू बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस। इधर इन्होंने अपना एड्रेस लिखना है वेबसाइट का। ये आ गई है, ईमेल एड्रेस आ गई 30 डेज में। अगर वो नहीं यूज करते, वापस करना चाहते तो वापस कर सकते हैं। ये सारी पॉलिसी है। प्राइवेसी को भी छोड़ दें, टर्म्स ऑफ सर्विस को भी छोड़ दें। शिपिंग पॉलिसी जो है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। शिपिंग डिटेल्स।
शिपिंग डिटेल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। डिलीवरी चार्जेस, ठीक है देख लेते हैं। इसमें कुछ चेंज करने वाला तो चेंज कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ सेम। एड्रेस वगैरह आप चेंज कर लें रिजवान, इसका रिटर्न के लिए। कंफर्म यू हैव एडेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू योर ऑनलाइन स्टोर, कंफर्म। अब ये मर्चेंट अकाउंट हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला। इसकी आईडी कंफर्म करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए 6183, 6183, इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। अब ये कनेक्ट हो रहा है, साइट वेरीफाई भी हो रही है, क्लेम भी हो रही है ऑटो, क्योंकि उसी ईमेल के ऊपर मर्चेंट सेंटर है, खुद ही उसने वेरीफाई कर ली, कनेक्ट होगी और क्लेम भी होगी। ठीक है जी। अब आ जाती है बात वापस मर्चेंट सेंटर पे। हमने यहाँ पे शिपिंग एंड रिटर्न्स मैनेज करना पहले। शिपिंग के लिए ऐड शिपिंग इंफॉर्मेशन, ऐड कंट्री। पाकिस्तान में हमने शिपिंग करनी है, इसको सिलेक्ट किया, सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने 10 मुल्कों में भेजना है तो 10 कंट्रीज यहाँ पे अलग अलग ऐड करने पड़ेंगे, सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग हमें ऐड करनी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैंने सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटिन्यू। ऑर्डर कट ऑफ टाइम हम 6 बजे भेज देते हैं, ठीक है। और टाइम जोन है 5 GMT। हैंडलिंग टाइम कितना है, 1 से 2 कर देते हैं, ये मैच करना चाहिए आपका मंडे टू सैटरडे। ट्रांजिट टाइम भी 2 से 4 है, ठीक है। टोटल डिलीवरी टाइम 3 to 6 डेज, या इसको कर दें 3 से 4। कंटिन्यू करते हैं। अब शिपिंग, फ्री शिपिंग ओवर अ सर्टेन अमाउंट। अभी फ्री शिपिंग दे रहे हैं रिजवान, या आप कोई चार्ज कर रहे हैं वेबसाइट पे? फ्री दे रहे हैं तो ठीक है यार, फ्री है तो इधर आपने इसको भी फ्री कर लेना, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेना, क्योंकि ये मैच करनी चाहिए आपकी। ये डिलीवरी टाइम 1 to 3 डेज, डिस्पैच टाइम, ये ऑर्डर टाइम 2 PM है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम मर्चेंट में पुट कर रहे हैं ये मैच करनी चाहिए। फ्री शिपिंग, सेव, ठीक है, डन। उसके बाद है रिटर्न पॉलिसीज, इस पे मैं जाता हूँ, ऐड रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी का URL हमें चाहिए। अब इनकी वेबसाइट पे देख लेते हैं कहीं रिटर्न पॉलिसी इन्होंने ऐड की है। नहीं, मैंने तो खुद भी नहीं करवाया हुआ। चले पहले इनका एक पेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं, पेजेस पे क्लिक करते हैं, ऐड पेज।
रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। अब मैं किसी का डमी डाटा उठा लेता हूँ, आप इसको बाद में ना चेंज कर लें। ठीक है। मैं सेव करूँ अभी, बैठ के थोड़ी देर में चेंज कर लें, कहीं इंडेक्स ना हो जाए पेज ये। व्यू पेज, इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मर्चेंट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्री पाकिस्तान। डू यू एक्सेप्ट रिटर्न? यस। डू यू एक्सेप्ट एक्सचेंजेस? यस। नेक्स्ट। न्यू, ओनली न्यू प्रोडक्ट ही हम वापस लेते हैं विद इन सर्टन 15 दिन या 30 दिनों में हम वापस ले लेते हैं। इसके अलावा हमने एक्सटेंशन देनी नहीं है विंडो की। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इन स्टोर में ही हम वापस लेंगे, करेंसी पीकेआर होगी, वापसी की कोई कॉस्ट नहीं है। रिफंड प्रोसेसिंग टाइम 3 डेज कर दें, 3 दिनों में हम वापस आपको पैसे दे देंगे। नेक्स्ट। आई कंफर्म और सेव। ठीक है जी। अब एक चीज हमने और करनी है यहाँ पे, हमने नंबर वेरीफाई करना है बिजनेस का। बिजनेस इन्फो पे जाते हैं, ये वेरीफाई भी हो गया, क्लेम भी हो गया। ठीक है, ये एड्रेस आ गया इनका, बिजनेस एड्रेस। तो इंफॉर्मेशन आ गई, कंट्री में पाकिस्तान आ गया, प्रोडक्ट आ गई। और अब इसको लिंक करने के लिए जी हमें एक चीज चाहिए, वो है नंबर वेरिफिकेशन के लिए कोई ओवरसीज का नंबर चाहिए। ठीक है। वेरीफाई योर फोन नंबर टू कंफर्म इट्स यू। वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारी क्लास में कोई ऐसा ट्रेनी जिसके पास कोई नंबर हो किसी और कंट्री का, सिर्फ वेरिफिकेशन का कोड आना है। जी ट्रेनिस। एक जस्ट वेरिफिकेशन का कोड आना है। व्हाट्सएप पे। चलिए रिजवान, आप अपना नंबर दे, एक दफा ट्राई करके देखते हैं आपको कोड मिलता है कि नहीं। नंबर जरा मुझे चैट में बताएं, अभी देख लेते हैं। 300110655। वॉइस कॉल है, वॉइस कॉल भी नहीं आएगी। देखिए आपको आती है कॉल। ये अगर वेरीफाई हो जाएगा तो हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट होगी। अगर ये नहीं होता तो हमारा आधा काम इधर ही रह जाएगा और कंप्लीट नहीं होगा हमारा प्रोसेस। यूएई का नंबर हो, सऊदी अरेबिया का कोई नंबर हो। जी रिजवान, आई कॉल आपको? नहीं आई।
किसके पास है व्हाट्सएप का नंबर? अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि मेरे पास सर यूके के नंबर पे। जी जी, हो जाएगा, यूके का नंबर दे दो अगर किसी के पास है। यूनाइटेड किंगडम। जी कासिम इकबाल दे नंबर। ये जस्ट कंफर्मेशन कोड है। गूगल खुद कहता है कि आप कोई भी नंबर रैंडम दे दें, इसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं होता। 74664266 टेक्स्ट मैसेज। हमें इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देता, उनको टेक्स्ट मैसेज भी कह रहा है और वॉइस कॉल भी कह रहा है, और उनको उसने भेज भी देना नंबर पे टेक्स्ट। एट फोर फोर थ्री डबल वन। ठीक है, ये देखो वेरीफाई हो गया वो नंबर। अब यहाँ पे गेम पे करता हूँ और सारे अकाउंट दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये ईमेल हमारी, ये GA4 का अकाउंट कंफर्म। ठीक है, टारगेट कंट्री एंड लैंग्वेज इंग्लिश पाकिस्तान। शिपिंग सेटिंग ऑटोमेटिकली इंपोर्ट शॉपिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन खुद ही इंपोर्ट कर ले वेबसाइट से। सेव कर दिया। ठीक है, आई हैव रेड ऑल। और कन्वर्जन ट्रैकिंग ऑन कर दी है। ठीक है, ये ऑन है। बाकी सारी सेटिंग हो गई है, वेरीफाई भी होगी, गूगल मर्चेंट सेंटर भी हो गया, GA4 भी हो गया। इसको हम करते हैं कंप्लीट सेटअप। जी जी, आप बना सकते हैं कासिम, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, ये अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये यहाँ पे दिखाएगा इसकी प्रोडक्ट कितनी अप्रूव हुई है, कितनी पेंडिंग है, कितनी नॉट अप्रूव है। अच्छा, अब कुछ डाटा आएगा यहाँ पे, इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग बना देगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग बना देगा गूगल 48 घंटे बाद अगर कुछ ऑर्डर्स आएंगे। फिर जो परचेज का इवेंट बनेगा इधर एडमिन सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, और कन्वर्जन में जाता हूँ, यहाँ पे अभी ये परचेज का आ रहा है। ठीक है, आ गया। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, गूगल एड्स में जाता हूँ, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाता हूँ, कन्वर्जन में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ इन्होंने कोई पहले कोशिश की है बनाने की। न्यू कन्वर्जन एक्शन इंपोर्ट करेंगे GA4 वेब कंटिन्यू। पहले हम लिंक कर लेते हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे, लिंक अकाउंट्स में जाएंगे। ठीक है, GA4 पे क्लिक करूंगा।
लिंक पे क्लिक करूंगा और ये मैंने लिंक कर दी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ GA4 में, और यहाँ पे मैं एडमिन सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और गूगल एड्स लिंक्स पे क्लिक करता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वो कहता है इनेबल हो गया। अब हम जाते हैं गूगल एड्स में, यूजर सेटिंग्स, कन्वर्जन में, न्यू कन्वर्जन एक्शन, इंपोर्ट GA4 वेब, कंटिन्यू। अभी कुछ देर में ये रिपोर्ट कर देगा यहाँ पे परचेज का, हम इस पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही ये इंपोर्ट करेंगे हमारे पास परचेज की ट्रैकिंग आ जाएगी, फिर हम कैंपेन चला सकते हैं परचेज को ऑप्टिमाइज करके गूगल की। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि शॉपिफाई अब सारा डाटा भेजेगा GA4 में। ठीक है, कितने ऐड टू कार्ड किया, जितने डायनेमिक इवेंट्स हो रहे हैं उनकी ऑडियंसेस बन जाएंगी, और उसकी ऑडियंसेस यहाँ पे हम बनाएंगे, बना के गूगल एड में ले आएंगे और रीमार्केटिंग की एड चलाएंगे। हमें अलग से कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, हम ये प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे कैसे ऐड होती हैं मर्चेंट सेंटर में। ठीक है, मंडे वाले दिन। और हम इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग को भी इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं, उस पे होगी नहीं, ये लाइव अकाउंट पे ही हो सकती है आसमा। लाइव अकाउंट था इसलिए मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, इसमें डाटा लेयर कोई अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, आपका सारा काम इस पार्टनर इंटीग्रेशन से A to Z कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ट्रेनिंग, 5 मिनट रह गए हैं अब। मैक्सिमम कोशिश करें, ये 2-3 दिन है आपके पास, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, मंडे तक आप लोग कम से कम 50 अर्नर जो हमारा टारगेट है के लिए एफर्ट करें। ठीक है, और जिन्होंने अर्निंग कर ली है, जिनको रिसीव हो गई है, वो फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि मैं उसको करके और सबमिट कर दूं कलेक्ट करके। और बाकी जिनकी बातचीत चल रही है वो क्लाइंट्स को मेच्योर करें। जिन्होंने अभी तक कोशिश नहीं की, ये 3 दिन है, इसमें आप लोगों ने एफर्ट करके दिखा दिया, ताकि हमारा 50 अर्नर्स का टारगेट अचीव हो सके। टाइप 1 करें ट्रेनिंग, जरा चैट में मुझे पता चले कितने लोग जो है वो इस वीक ट्राई करेंगे क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अभी 25 ट्रेनिंग ने टाइप 1 किया है। जी ट्रेनिंग, कोशिश करें मिल जाएंगे। आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करें, आपको मिल जाएंगे है ना। ठीक है ट्रेनिंग, वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।